और कुर्बान जाइए, अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा, बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा, तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं, किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है, उसके लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर इस कर्जे का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको दे वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन कर्जा माफ नहीं करेगा। कर्जा माफ, बोलो भाई, कर्जा माफ। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए, भूल गए, तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ करेगा कि पान वाला माफ करेगा? अरे बोलो नहीं हो। अल्लाह कहता है कि हम माफ नहीं करेंगे। जिसका कर्जा आपने लिया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा, हम माफ नहीं करेंगे। देखिए, आप नमाजें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोजा का छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता, तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है? तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह, हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हाँ, उसका बेटा है, बेटा कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है। इसलिए नौजवानों, जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो। पहली फुर्सत में, बोलो भाई, पहली फुर्सत में। एक आदमी कर्जा देता था लोगों को, अच्छा, उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5000 दादा, बोला ला जो, याद है, बोले 1 महीना बाद जो। तो जब पैसा लेके घर आया तो उसकी बीवी बोली, सुनो ये कौन आदमी इससे टक्कर ले रहा है? बड़ा खतरनाक आदमी, जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि चुपचाप मारी रहो, कुछ चुप है जगह, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ो। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, ते चुपचाप मारी रहो। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा, भाई उसको पकड़ के लिया हो, पैसा क्यों नहीं दिया? तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आए, फिर बीवी समझाई, ये बहुत जबरदस्त आदमी टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, कर्जा मतलब। बोले ती चुपचाप रहो, ओकरा से पर का चतुर हम नहीं। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा था घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो, क्या बात है पैसा नहीं दिया? तो घर पे आया, बस्ती में आया तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठ कर वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि आप तो खैरियत नहीं जान, वहां देखो घोड़ा हम बटी का भेजो, अखनियो जान बख्शी चाहिए, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मारी रहो, कुछ छू भाई थी, जान देना पड़ता नहीं, जान दी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ो हम। बोले अब की करवा? बोले 4 पाई हमें सुती जैसी ते चादर ओढ़ा दे, अब भाई ठीक का नहीं है। वो पूछतो नहीं की बोली, बोले की बोलो हम बेवा भागला नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गली, डूबी मरी गली। आज जब मर गया तो काहे का पैसा? और कुर्बान जाओ, वो बेचारा लेटा 4 पाए पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ? बोले मालिक हम तो बेवा भागला जे मालिक, 2 छोटो छोटो बच्चा किरण पालबो मालिक, कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गली मालिक, डूबी मरी गली। बोला अच्छा मर गया? बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा, हाँ। तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगरबत्त ना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने जिल पाई अस्तूरा निकाला, अगरबत्त ना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाके माथा तक छिल ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पा जाते हुए 4 पाई के पास गया, चादर जो उठल गए वो उठी बैठी गई, माफ करी दा।
हम हारी गिला, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा, हम पैसा देने के लिए तैयार है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, आप कुर्बान जाओ, जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ, एक सूरत है, एक सूरत है बचने की, एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं, अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते हैं कर्जा अदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है, हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया ते हमरा माफ करी दे, ते हमरा माफ करी दा, हमें तोर कर्जा न है दे मैं पावन। हाँ, अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा, अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए, जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई, कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह? अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है? अरे भाई बोलो भाई, और अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है, कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर, कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा।